जहाँ तक मेरा सवाल है मैं उसे नहीं बुलाना चाहता। जहाँ तक मैं जानता हूँ वह उससे बात नहीं करेगी। जहाँ तक मुझे लगता है वह वहाँ नहीं जाएगी। जहाँ तक मुझे याद है तुमने उसे पार्टी में नहीं बुलाया। जहाँ तक उसके परिवार वालों का सवाल है उसके घर वाले उसे माफ़ नहीं करेंगे। इस तरह के सेंटेंसेस आप देखते हैं, सुनते हैं, तो इनको आज इंग्लिश में भी बोल लेते हैं। कैसे हम इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले हैं, तो चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो जहाँ तक है इसके लिए जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है आपकी एज फार एज। तो एज फार एज का जो मतलब होता है वो होता है जहाँ तक। जहाँ तक और बात करते हैं कि जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरी बात है, या जहाँ तक मैं जानता हूँ, मुझे लगता है, मुझे याद है, इन सब के लिए जो हम यूज़ करने वाले हैं, अगर बात करते हैं मेरा सवाल है या मेरी बात है या जो भी आप मेरे संबंध में कुछ, जैसे कि जहाँ तक मेरा इस बात से कोई ताल्लुक है या संबंध है, जो भी आप कहना चाहो तो उसके लिए आप यूज़ करोगे आई एम कंसर्न। जो भी आपका सब्जेक्ट है आई एम कंसर्न, जहाँ तक उसकी बात है ही इज़ कंसर्न, जहाँ तक है ना, तो इस तरह से आप यूज़ करो। या अगर आप कोई पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करो, जैसे कि जहाँ तक मेरे घर वालों की बात है तो माई, यहाँ पे मेरे और घर वाले, तो माई फैमिली मेम्बर्स आ गए, है ना, तो माई फैमिली मेम्बर्स बहुत सारे हैं तो आर लगा देंगे, आर कंसर्न। तो इस तरह से आपको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। तो सेंटेंसेस के थ्रू हम देख लेते हैं कहाँ पे हमें कब क्या लगाना है। तो सबसे पहला हमारा जो सेंटेंस है वो देख लेते हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, जहाँ तक मेरी बात है ना, मैं उसे बुलाना नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं बुलाना चाहता। जहाँ तक अगर तुम मेरी बात मानते ही हो तो भाई जहां तक मेरा सवाल है मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता और तुम देख लो जो तुम्हें करना है, इस तरह से बोला जाता है ना। तो जहां तक मेरा सवाल है एज फार एज, तो जहां तक मेरा सवाल है एज फार एज आई एम कंसर्न, क्योंकि मेरे के लिए हम क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे, और आई के साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है वो क्या यूज की जाती है, एम यूज की जाती है। तो हम, और उसके बाद हमारा कोई संबंध, मेरे बारे में कोई बात है तो हम उसके लिए यूज करते हैं कंसर्न्ड। क्लियर। तो आई एम कंसर्न्ड, तो जहाँ तक मेरा सवाल है मैं उसे बुलाना नहीं चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू कॉल हर, मैं उसे। नेक्स्ट जो आपका सेंटेंस आएगा ना, ये जो मेरी सवाल है इसके बाद का जो सेंटेंस वो आपको एज इट इज रखना है जिस टेंस में आपकी बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारा जो टेंस है वो आपका कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आपको बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आपका सेंटेंस होना है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ वह उससे बात नहीं करेगी। होता है ना कि जहाँ तक मैं जानता हूँ ना, कि जैसे आप किसी के बारे में ओपिनियन दे रहे हो कि वो उससे बात करेगी या नहीं करेगी, तो आप अपना भी ओपिनियन दे रहे हो, जहाँ तक मुझे लगता है ना या जहाँ तक मैं जानता हूँ वो उससे बात बिल्कुल नहीं करेगी, ऐसे ही होता है ना। तो एज फार एज, जहाँ तक के लिए हम क्या लगाएंगे, एज फार एज। यहाँ पे आ रहा है मैं जानता हूँ, और जानने के लिए हमारी जो वर्ब आती है वो क्या होती है, नो आती है। क्लियर। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये भी चेंज हो जाएगी। नो, अगर यहाँ पे आई है तो हमने नो लगाया, अगर शी होता, ही होता तो क्या लगाते, यहाँ पे नो में एस लगा देते। क्लियर। नोज आ जाता है यहाँ पे। तो एज फार एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ वह उससे बात नहीं करेगी। शी विल नॉट टॉक टू हिम, या विल नॉट की मैंने शॉर्ट फॉर्म आपको बताई हुई है, वॉन्ट भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, शी वॉन्ट टॉक टू हिम। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है वह वहाँ नहीं जाएगी। मुझे लगता है, इट मीन्स मेरे जो मतलब ख्याल है कि भाई मैं मतलब मुझे लगता है, ये मेरा ख्याल है कि वो ना वहाँ नहीं जाएगी। एज फार एज, जहाँ तक के लिए, और लगता है इट मीन्स मैं सोचता हूँ, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, मेरी जो सोच है, जहाँ तक मेरी सोच जाती है, मुझे लगता है। तो एज फार एज आई थिंक शी वॉन्ट गो देयर। वॉन्ट इट मीन्स विल नॉट गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। जहाँ तक मुझे याद है तुमने उसे पार्टी में नहीं बुलाया। डिस्कशन चल रहा है घर में और बात हो रही है कि वो आया नहीं आया, तो अब आप कह रहे हो कि वो तो नहीं आया। अब आपका एकदम से आप बोलते हो कि जहाँ तक मुझे याद है तुमने उसे बुलाया नहीं, और जब तुमने उसे बुलाया नहीं तो वो आता कैसे। तो इस तरह का सेंटेंसेस है कि जहाँ तक मुझे याद है तुमने उसे पार्टी में नहीं बुलाया। एज फार एज आई रिमेंबर यू डिडंट इन्वाइट हिम टू द पार्टी। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। जहाँ तक उसके
परिवार वालों का सवाल है, उसके घर वाले उसे माफ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं, उसके घर वालों की बात आ रही है। क्लियर, एज फार एज हिज फैमिली मेंबर्स। अब फैमिली में मेंबर्स बहुत सारे, तो मेंबर्स आ गया। अब मेंबर्स के लिए हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे ना, जैसे हमने आई के साथ एम लगाया था, तो वहां पे हम यहाँ पे फैमिली मेंबर्स की बात हो रही है, तो हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। और आर के बाद कंसर्न, कि जहां तक उनका सवाल है, फैमिली मेंबर का सवाल है, कंसर्न। तो एज फार एज हिज फैमिली मेंबर्स आर कंसर्न दे विल नॉट फॉरगिव हिम। इस तरह से आप अपने सेंटेंस बना सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।